एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। ये हमारी पार्ट 6 वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने बात किया था गैमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने ये बात किया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो किसी भी फीमेल प्राइमेट्स के अंदर होता है। रिप्रोडक्टिव साइकिल है, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले डील कर चुके हैं। अब आज हम लोग जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो फिर क्या होगा और इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, इसके अलावा नीट का अपडेट, 12th का, 10th का, हर एक चीज़ का वीडियो आपको यहाँ पे अप टू 12th और अप टू नीट जितने भी अपडेट हैं, मोस्ट ऑफ द अपडेट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बेसिकली फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट है। वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन यानी कि क्वार्टर्स में होता क्या है कि जो सीमेन होता है वो रिलीज़ हो जाता है फ्रॉम द पेनिस से वेजाइना के अंदर जब सीमेन जाएगा तो इनसेमिनाइजेशन इसको बोलेंगे। जब हम लोगों ने फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था तो हमने इंट्रोडक्टिव वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि कुछ टर्म्स थे जैसे कि गैमेटोजेनेसिस, इनसेमिनाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ईटीसी। ये सारी चीज़ों का बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने डील उसी टाइम किया था। उस वीडियो का लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो बच्चों, जो इनसेमिनाइजेशन होता है वो जब मेल का जो पेनिस है वेजाइना, फीमेल के वेजाइना के अंदर जब जाता है तो उस चीज़ को हम लोग इंसेमिनाइजेशन बोलते हैं। क्यों जाता है? ताकि सीमेन जो है वो फीमेल तक पहुंच सके, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंसेमिनाइजेशन। ठीक है। मोटाइल स्पर्म जो होता है क्या होता है? मोटाइल होता है, वो रैपिडली स्विम करेगा और फिर वो सर्विक्स के पास जाएगा, फिर उसके बाद यूट्रस के पास पहुंचेगा, फाइनली वो एम्पूला के रीजन पे, यहाँ पे यानी कि जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ पे पहुँच जाएगा। ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू एम्पुलरी रीजन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ तभी होगा, देखो बच्चों 5 मिनट की बात है, ध्यान से पहले समझ लो कि फर्टिलाइजेशन कब होगा। फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ तब ही पॉसिबल है जब ओवम और स्पर्म एक साथ एक ही वक्त में एम्पूला के पास पहुँचे, तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। दिस इज़ द रीज़न वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यही वजह है कि हर बार कॉपुलेशन करने के बाद प्रेगनेंसी नहीं होती है। रीज़न ये है कि मेल के पास तो स्पर्म हमेशा है, वो तो स्पर्म हर बार दे सकता है, लेकिन फीमेल जो ओवम है उसके पास वो हर वक्त उसी वक्त स्पर्म के पास पहुंच जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्पर्म फीमेल के पास ओवम जो जिस वक्त एम्पूला के पास है उसी वक्त मेल का स्पर्म वहाँ पे पहुँचे, कोई ज़रूरी नहीं है। फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है, यानी कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट तभी पॉसिबल है जब एक साथ दोनों पहुँचेंगे तब ना होगा। और कहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन? तो एम्पूला के पास होगा, एम्पूला और स्थमस का जहाँ पे जंक्शन होगा वहाँ पे होगा। ठीक है, तो पहला बात ये याद रखना। दूसरी चीज़, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम, वही चीज़ है फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो स्पर्म होता है कम इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा के कॉन्टैक्ट में आता है और इंड्यूस कर देता है चेंज इन द मेम्ब्रेन, जो कि ब्लॉक कर देता है एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म। होता क्या है ना बच्चों कि जब मेल का जो पेनिस है जब वो सीमेन ले करके वेजाइना में पहुंचता है फीमेल के, तो उस सीमेन में एक स्पर्म तो है नहीं, मिलियंस में स्पर्म है, तो सारा का सारा स्पर्म एक ही ओवम में तो नहीं ना घुस जाएगा। तो होता क्या है कि जो स्पर्म उस लायक रहता है, जो सबसे पहले ओवम के पास पहुंच गया और जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आ गया, मान लो कि ये वाला स्पर्म जो है वो जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में फर्स्ट आया, तो अब ये क्या करेगा कि जोना पेलुसिडा जो होता है वो एक लेयर है, ये वाला जो लेयर देख रहे हो ना, डार्क जो ग्रीन कलर का देख रहे हो, तो ये इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। इस चेंज की वजह से दूसरे जो भी स्पर्म है उसका एंट्री ब्लॉक हो जाता है। अब दूसरा कोई स्पर्म इसके अंदर एंटर नहीं कर पाता है नॉर्मल कंडीशन में। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा होगा, नॉर्मल कंडीशन में।
इसी वजह से वनली देखो इंश्योर हो जाता है कि वनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज विथ एन ओवम, एक ही स्पर्म एक ओवम के साथ फर्टिलाइज कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा द सेक्रीशन ऑफ एक्रोजोम, एक्रोजोम देखो मैंने जब स्पर्म का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि स्पर्म का जो हेड होता है वहाँ पे एक्रोजोम पाया जाता है और एक्रोजोम के अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, ठीक है। तो देखो सेक्रीशन ऑफ एक्रोजोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम बाय द जोना पेरिसोटा, ठीक है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो जोना पेरिसोटा को के लेयर को वहाँ से हटाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो साइटोप्लाज्म एक्रोसोम होता है वहाँ से कुछ एंजाइम्स रिलीज हों। तो ये कुछ लेयर्स हैं, इसको पहले एक बार फिगर देख लो कि ये सबसे बाहर का जोना पेरिसोटा, सबसे बाहर का बेसिकली ये कोरोना रेडी आता है, उसके बाद में ये जोना पेरिसोटा, और सबसे लास्ट में जो पिंकिश कलर का देख रहे हो डेट इज़ पेरीविटेलाइन स्पेस इसको बोलते हैं, ठीक है। लास्टली इसके अंदर में ओवम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब आगे क्या होता है कि दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। एक और बात याद रखना, जब मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है वहाँ से स्पर्म मतलब स्पर्म जो बनता है सेकेंडरी जो सेकेंडरी जब मैंने गैमेटोजेनेसिस पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो oogenesis होता है उसमें जो सेकेंडरी oocyte होता है वो मियोसिस सेकेंड जब उसमें होता है तो कब कंप्लीट होता है, तो जब स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आ जाता है तब सेकेंडरी oocyte का डिवीजन कंप्लीट होता है। सेकेंड म्यूटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड हैप्लॉयड ओवम that is ooted. Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together, that is formed diploid zygote। यानी कि देखो मेल के पास जो स्पर्म है वो भी हैप्लॉयड है, फीमेल के पास जो ओवम है वो भी हैप्लॉयड है, दोनों का जब फ्यूजन हुआ तो n + n इज इक्वल्स टू बी 2n, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी इन देयर जाइगोट, जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, ऑफकोर्स भाई 46 होंगे, क्योंकि इधर से आया 23 इधर से आया 23 तो 46 हो गए। वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बिन डिसाइडेड एट दिस स्टेज। देखो यहाँ पे क्या है कि जो बेबी का मतलब सेक्स क्या होगा, लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करता है कि कौन सा स्पर्म उसके स्पर्म का मतलब क्या वाई उसके साथ कंबाइन किया है कि एक्स कंबाइन किया है। जैसा कि चलो आगे देखते हैं कि फीमेल के अंदर XX होता है, मेल के अंदर XY होता है। अगर ये XX के साथ मिल जाए तो क्या बनेगा, XX बनेगा, तो क्या पैदा होगी, लड़की। अगर मान लो ये वाला X जो है वो इसके साथ मिल जाए Y के साथ तो X और Y ना बनेगा, तो जब X और Y बनेगा तो क्या पैदा होगा, लड़का। तो किससे डिसाइड हुआ सेक्स, तो इस Y की वजह से ना डिसाइड हुआ, तो ये लड़का होगा कि लड़की होगी वो डिपेंड करेगा कि ये X उसके साथ फ्यूज़ किया है कि Y फ्यूज़ किया है, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, वही चीज़ यहाँ पे देखो टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल एक्सेस एंड इन दैट ऑफ मेल इज XY, देयरफॉर ऑल द हैप्लॉयड गैमेट ओवा जो होता है प्रोड्यूस बाय द फीमेल हैव द सेक्स X, जबकि जो इन केस ऑफ मेल X और Y दोनों तरह का होगा। इसीलिए 50% चांस होता है कि X क्रोमोसोम मिले X से और X मिले Y से, ठीक है। 50% का चांसेस होता है। आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जाइगोट का XX हो सकता है, XY हो सकता है, वेदर द स्पर्म कैरी X या फिर फर्टिलाइज्ड मतलब वो X उसके पास है ओवम के स्पर्म के पास या फिर Y है, इसके आधार पे पता चलेगा कि लड़का होगा कि लड़की। द जाइगोट कैरिंग XX, जाइगोट के पास अगर XX है तो वो फीमेल होगी और अगर XY है तो वो मेल होगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस था। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पे है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है कि माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट एट the zygote move through the isthmus to the oviduct cleavage। मतलब ये हुआ कि जाइगोट के अंदर जो माइटोटिक डिवीज़न होता है, ध्यान दो बच्चों, जाइगोट के अंदर जो माइटोटिक डिवीज़न होता है उसका एक खास नाम है जिसको क्लीवेज कहते हैं। और ये कब होगा, जब जाइगोट मूव करेगा फैलोपियन ट्यूब की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ है, एम्पुला के पास, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन के पास।
तो अब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना, तो अब जाइगोट को जाना है यूट्रस के पास। यूट्रस के पास जब जाएगा तो मूवमेंट होगा, तो साथ साथ मूवमेंट भी होगा, उसके अंदर डिवीज़न भी होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्लीवेज। क्लियर। 2 रहेगा सेल, जाइगोट 1 सेल का था, फिर वहाँ से वो 2 सेल का बनेगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, ऐसे करके वो ब्लास्टोमियर बनाएगा। और फाइनली 8 से 16 सेल के नंबर में जब आएगा तो उसको हम लोग मोरूला बोलेंगे। देखो यहाँ पे है, ये सिंपल, ये था 1 सेल का था, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 बना, 4 हुआ, 8 हुआ, ऐसे करके उसका नंबर बढ़ते गया और फाइनली यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बन गया। पहले मोरूला 8 से 16 सेल के स्टेज में जब रहेगा तो उसको हम लोग मोरूला बोलेंगे, ठीक है। वही चीज़ देखो यहाँ पे मेंशन है कि ब्लास्टोमेयर इज कॉल्ड मोरूला। 8 से 16 सेल के स्टेज में मोरूला जो होता है वो कंटिन्यू कर जाता है और डिवाइड करता है और ट्रांसफॉर हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में एज इट मूव फर्दर टू द यूट्रस। ब्लास्टोमियर जो होता है ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट करता है। ब्लास्टोसिस्ट को हम कैसे पहचानेंगे, तो उसमें जो बाहर का लेयर होगा इसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे और जो अंदर का लेयर होगा उसको हम लोग इनर सेल मास बोलेंगे, ठीक है। जो बाहर का है उसको ट्रोफोब्लास्ट, अंदर का जो है इनर सेल मास। जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है वो गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, वो एंडोमेट्रियम के साथ अटैच कर जाएगा और जो इनर सेल मास होता है वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है एम्ब्रियो में। यानी कि चलो पहले फिगर देखते हैं उसके बाद इस चीज़ को समझेंगे। ये देखो, ये जो सबसे बाहर का ये जो ब्लूइश टाइप में तुम लेयर देख रहे हो यही है ट्रोफोब्लास्ट। तो ये अटैच हो जाता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अटैच हुआ ना, ध्यान से देखो यहाँ पे अटैच हो गया, तो इसको बोल देंगे ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो अंदर का येलोइश टाइप का लेयर जो तुम देख रहे हो एक जगह मास है, यही एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है और यही जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड मोरूला। तो मोरूला 8 से 6 सेल के स्टेज को बोलते हैं। इसके बाद क्या होगा कि आफ्टर अटैचमेंट यूटेराइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। डिवाइड करने के बाद वो फिर उसको रैपिडली, जैसे कि अंदर कर ले, ये अगर मान लो ब्लास्टोसिस्ट है ना तो ये डिवाइड करके ये इसको अंदर ऐसे ले लेगा, ठीक है, और फिर वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। एज अ रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट बिकम इम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस एंड दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जब ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट एंडोमेट्रियम से होगा उसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, दैट इज़ गोइंग टू बी प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।